हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग का जो चैप्टर नंबर 1 है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का पार्ट 11। जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में हम पास्ट एडजस्टमेंट को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में जो है अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन लगातार बढ़ता है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने जो है चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको पार्ट 10 में पास्ट एडजस्टमेंट बताया था और पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया था कि पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है, उसको आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो अगर आपने पार्ट 10 नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 11 में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट ही। तो मैंने आपको पार्ट 10 में फॉर्मेट के बारे में बताया था, क्या होता है फॉर्मेट और पास्ट एडजस्टमेंट करी किस तरह से जाती है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मतलब आज की क्लास में हम आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस पे लेके जाएंगे। तो मैं आपके 4-5 कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ताकि आपको जो है अच्छे से चीज़ें समझ में आए। और उसके बाद जब हम अगला पार्ट बनाएंगे पार्ट 11 के बाद पार्ट 12, तो उसमें इसके कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे भी हम जाने वाले हैं। बट आज की क्लास में हम इसके कुछ सिंपल क्वेश्चन के ही डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा, जरा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। A and B are two partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They had earned the profit of ₹10,000 during the year, which was divided equally between them. मतलब अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि दो पार्टनर थे, एक A और एक B। दोनों जो प्रॉफिट बांट रहे थे वो 3:2 की रेशो में बांट रहे थे, बट एक्चुअली में उन्होंने जो प्रॉफिट बांट लिया गलती से बराबर बराबर बांट लिया। तो आपको बोला है कि भाई इसकी एडजस्टमेंट एंट्री आप करके दिखाइए। तो बड़ी आसानी है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से करनी है आपको। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था पार्ट 10 में, उसी को हम फॉलो करने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये मैंने बनाया स्टेटमेंट शोइंग द पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्टिकुलर, यहाँ पे ए, बी और फर्म। ए के लिए एक कॉलम डेबिट का, एक कॉलम क्रेडिट का, बी के लिए एक कॉलम डेबिट का, एक कॉलम क्रेडिट का, और फर्म के लिए एक कॉलम डेबिट का और एक कॉलम क्रेडिट का, ठीक है बच्चों। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने गलती करी है, जो हमने गलत प्रॉफिट बांटा है, उसको पहले पार्टनर से वापस लेते हैं। प्रॉफिट डिवाइडेड इन द रेशो डिवाइडेड इक्वली, है ना। तो हमने प्रॉफिट जो है गलती से इक्वली बांट दिया। 10,000 का प्रॉफिट था तो ये वापस लेते हैं। मतलब हम वापस लेंगे तो 5,000 ए को डेबिट कर देंगे और 5,000 हम बी को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम इनसे प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, और फर्म को प्रॉफिट वापस दे देंगे 10,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ 3:2। तो अब हम वापस ये प्रॉफिट इनको देते हैं किस रेशो में, 3:2 की रेशो में, क्योंकि एक्चुअल रेशो तो 3:2 की थी। तो भाई 6,000 हम ए को क्रेडिट करेंगे और 4,000 हम बी को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, इतना इसमें पूछा गया था। और फर्म को हम डेबिट कर देंगे 10,000, क्योंकि भाई इसको क्रेडिट करेंगे इसको क्रेडिट करेंगे तो फर्म को डेबिट करना पड़ेगा। फर्म के दोनों साइड आ गए बराबर बराबर। अब यहाँ पे देखिए डेबिट वाला साइड है 5,000 और क्रेडिट वाला 6,000, तो क्रेडिट वाले साइड में 1,000 ज़्यादा है। यहाँ पे डेबिट वाला 5,000, क्रेडिट वाला 4,000, इसका मतलब डेबिट वाले में 1,000 ज़्यादा आ रहा है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, बी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने आपको टाइप बताया पास्ट एडजस्टमेंट का, जब हम प्रॉफिट जो है उसको गलत रेशो में बांट देते हैं। इसे बच्चों कहा जाता है एरर ऑफ कमीशन, मतलब आपने गलती करी है गलत,
मतलब किसी चीज़ को आपने रिकॉर्ड तो कर दिया बट गलत रिकॉर्ड कर दिया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का एक, ठीक है। चलिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन एक नया बनाया है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है A and B are two partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They 3:2 with capital of ₹50,000 each, ठीक है। A और B दो पार्टनर थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 थी। दोनों की कैपिटल 50,000 और 50,000 थी, मतलब A की भी 50,000 और B की भी 50,000। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% इंस्टेड ऑफ 6%, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उनको मिलना चाहिए था 5% इंस्टेड ऑफ 6%, मतलब मिलना चाहिए था 6%, ले लिया उन्होंने कितना 5%, ठीक है। समझे जरा इसको। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया गया 5% इंस्टेड ऑफ 6%, देना चाहिए था 6%। तो इसकी पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करनी पड़ेगी आपको भाई? हम वापस जो है सबसे पहले जो इनको रॉन्ग इंटरेस्ट दिया है 5%, वो इनसे वापस ले लेंगे, ठीक है बच्चों। 5% हमने 50,000 का निकाला, 2500 हम ले रहे हैं ना, इसलिए इसको डेबिट कर दिया, बी को भी डेबिट कर दिया और फर्म को हमने 5,000 वापस क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद हमने करेक्ट इंटरेस्ट दिया, एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको करेक्ट इंटरेस्ट दिया एट द रेट ऑफ 6%। तो 6% कितना हो जाएगा भाई? 3,000 हम क्रेडिट करेंगे ए को, 3,000 क्रेडिट करेंगे बी को और 6,000 फर्म को डेबिट कर देंगे। अब एक चीज़ आपको ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखनी पड़ेगी, वो ये देखना पड़ेगा कि भाई फर्म के जो दोनों साइड है, डेबिट वाला साइड और क्रेडिट वाला साइड, क्या बराबर आ रहे हैं? भाई फर्म के डेबिट साइड पे 6,000 हैं, क्रेडिट साइड पे कितने हैं? 5,000। मतलब इसको बराबर करने के लिए हमको यहाँ पर 1,000 और ऐड करने पड़ेंगे, उसी को कहते हैं हम बैलेंस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बैलेंस डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ 3:2। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, तो ये क्रेडिट में है तो हम क्या करेंगे? पार्टनर को डेबिट करेंगे। ये क्रेडिट में ना, तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे 600 और 400। तो बच्चों ये 600 400 एक्चुअली ये 1,000 है, जिसको मैंने 3:2 की रेशो में डिवाइड कर दिया। अब ये फर्म के दोनों साइड बराबर बराबर आ गए। अब सेम चीज़ हम ए और बी के लिए देखेंगे बच्चों। यहाँ पे कितना आया? 3100 और यहाँ पे 3000, तो यहाँ पे आ गया 100। यहाँ पे कितना आया? 2900 और यहाँ पे 3000, तो ये 100। आई थिंक अब आपको इसकी जनरल एंट्री समझ में आ गई। डेबिट किसको करना है? ए को, और क्रेडिट करना है बी को। तो हम यहाँ लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको कराया क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से पास्ट एडजस्टमेंट समझ में आ जाए, किसी तरह का कोई आपका डाउट ना रहे। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कराया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किसी भी तरह का आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स जो है आपका उसमें लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका वो जो हिंट है, उसको जो डाउट है आपका, उसको क्लैरिफाई करूँ, आपकी पूरी हेल्प करूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब इसी की जैसे हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इससे थोड़ा सा अलग, ताकि और अच्छे से आपको पास्ट एडजस्टमेंट समझ में आए। ओके बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जरा पढ़ते हैं। A and B are two partners sharing profit and losses equally। A और B दो पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो इक्वली शेयर करते हैं, ठीक है बच्चों। दे हैव द कैपिटल ऑफ 1,50,000। ए की कैपिटल 1 लाख रुपये और बी की कैपिटल कितनी है? 50,000। दे हैव अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान बच्चों उन्होंने 1 लाख रुपये का प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट, विच इज़ डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उन पार्टनर्स ने क्या करा? प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया, लेकिन प्रॉफिट को डिवाइड करते समय उन्होंने एक गलती कर दी कि प्रॉफिट तो बांट दिया, लेकिन प्रॉफिट बांटने से पहले उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको चार्ज नहीं करा। तो उसके लिए आपको बोला गया कि भाई एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए, ठीक है।
तो चलिए अब हम वापस से एक फॉर्मेट आपको बना के दिखाते हैं। पहले तो जो बेसिक चीज़ें आपको करनी है वो आप वैसे ही करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा आपका। ये मैंने बनाया फॉर्मेट ए बी और ये फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, और ये पर्टिकुलर। तो बच्चों सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम हमको ये करना है कि भाई हम अपना जो प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया, मतलब रेशो तो हमने ठीक रखी लेकिन प्रॉफिट तो हमने गलत बांट दिया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले हमने प्रॉफिट को बांट दिया। तो प्रॉफिट को हम पहले वापस लेंगे पार्टनर से, ठीक है। प्रॉफिट डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ 1:1। ये रेशो तो ठीक है लेकिन प्रॉफिट हमने गलत इसलिए बांटा क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देने से पहले प्रॉफिट को बांट दिया। तो पहले हम प्रॉफिट को वापस लेंगे। अब बराबर बराबर है ना, इक्वली। तो 50,000 हम ए से ले लेंगे और 50,000 बच्चों हम बी से ले लेंगे और फर्म को वापस कर देंगे 1 लाख। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं बच्चों, ठीक है। कितना है 10%। तो 10% ए को देंगे 10,000 और बी को देंगे 5,000। तो ए 10,000 क्रेडिट हो गया 10% और बी 5,000 क्रेडिट हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 15,000, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद वापस हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम फर्म के दोनों साइड चेक करेंगे क्या भाई फर्म के दोनों साइड इक्वल हैं। ये 1 लाख है और ये 15,000 है, दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ कितना आ जाएगा इक्वल करने के लिए 85,000। ये 1 लाख हो गया और ये भी हो गया अब आपका 1 लाख। तो इस 85,000 को हम डिवाइड कर देंगे किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो भाई ये हो गया हमारा बैलेंस डिवाइडेड इक्वली। तो 85,000 को बच्चों बराबर बराबर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये डेबिट है तो क्रेडिट में करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो 85,000 का इक्वल पार्ट कर देंगे तो 42,500 और ये भी 42,500, ठीक है। ये दोनों साइड बराबर बराबर आ गए। अब बच्चों चेक करते हैं, ये 50,000 और ये 52,500, तो यहाँ 2,500, ये 50,000 और ये हो गया आपका 47,500, तो ये 2,500, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बनेगी बच्चों, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिए 3, उन तीनों एग्जांपल में मेरे पार्टनर 2 ही थे, ए और बी, ए और बी, ए और बी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर्स 2 ही हो, बिजनेस में 3-4 पार्टनर भी हो सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें पार्टनर 3 होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पार्टनर इसलिए लिए क्योंकि भाई मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था और हम ये नहीं चाहते थे कि आप कैलकुलेशंस में ज़्यादा उलझ जाएँ, ठीक है। तो मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना था इसलिए मैंने पार्टनर्स 2 लिए। अगर पार्टनर 2 की जगह 3 होते तभी भी सेम चीज़ अप्लाई होती जो मैंने आपको बताई। तो बच्चों मैंने आपको आज की क्लास में जो है पास्ट एडजस्टमेंट के 3 अलग अलग केसेस बताए। पहले केस में अगर हम प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दें तो कैसे उसकी पास्ट एडजस्टमेंट की जाए। दूसरे केस में मैंने आपको बताया कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दी जाए तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। और तीसरे केस में मैंने आपको बताया कि भाई अगर हम प्रॉफिट तो सही रेशो में बांट रहे हैं लेकिन कुछ ओमिशन है, मतलब कुछ छूट गया, किसी चीज़ को ट्रीट करने से पहले हमने प्रॉफिट को बांट दिया तो किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट जो है की जाएगी। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो कि सिंपल माने जाते हैं। अब इसके बाद जो मैं 12वां पार्ट बनाऊंगा आपका, उसमें हम थोड़े से इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपकी एडजस्टमेंट 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन जो था इसमें हमारी एडजस्टमेंट जो है 1 ही थी, जो मैंने आपको पीछे के 3 क्वेश्चन बताए। अब आगे आने वाले क्वेश्चन में हम थोड़े से जो है और कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट जो एडजस्टमेंट्स लेके चलेंगे ताकि आपको और अच्छे से पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक समझ में आ जाए। और फिर से बच्चों मैं यही करूँगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो आगे किसी के लिए यूज़फुल है तो आप आगे भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।